Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli, and Shalibanda. Exclusive girls' campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. हाथ पकड़े कांग्रेस का, गाड़ी चला रहे बीआरएस की, अब क्या कर रहे, साइकिल मार रहे। कांग्रेस पार्टी का तेलुगु देशम से क्या ताल्लुक? ओरिजिनल कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा तो चल रहा, हमसे बदला लिया जा रहा है, रात दिन हमारे कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। ह्यूमिलिएशन आप तमाम लोगों को यहाँ पर जहमत देने का एक खास मकसद है। मकसद ये है कि काफ़ी दिनों से हमारे हल्का राजेंद्र नगर में कांग्रेस पार्टी के दरमियान में बहुत सारे मसले और मसाइल चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से तेलंगाना हुकूमत में आई है, कांग्रेस पार्टी जैसा तेलंगाना में हुकूमत में आई है, तब से लेके अब तक काफ़ी सियासी बदलाव तेलंगाना में आया है। वैसे ही हमारे हल्का राजेंद्र नगर में बीआरएस पार्टी से काफ़ी लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। फिर भी ये पार्टी का फैसला था, हमारे आला कमान का फैसला था। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरेआम जो है इसके ऊपर तस्लीम किया। मगर ये प्रेस मीट की एक वजूहत है। वो वजह ये है कि कुछ दिन पहले हल्के राजेंद्र नगर में एसआईआर के ताल्लुक से एक पार्टी मीटिंग रखी गई थी और इसकी इत्तला मुझे बाहर से मिली, तकरीबन 3-4 दिन पहले मिली थी। मिलने पर मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हमारे सदर चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब से राब्ता कायम किया। राब्ता कायम करने के बाद मैंने उनको ये बताया है कि ऐसी एक मीटिंग हमारे हल्के जात में होने वाली है, तो इसलिए आप ये मेक श्योर करिए कि कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इस मीटिंग में बुलाया जाए, क्योंकि ये बीएलएस की मीटिंग थी। मगर हमेशा से तकरीबन उनको मैं 4 दिन पहले से कबल में ये बात करने के बावजूद ये मीटिंग रखी गई और फिर से कांग्रेस पार्टी के असली ओरिजिनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया। ये बड़ी अफसोस के साथ मैं ये आपको बात सुना रहा, बड़ी तकलीफ के साथ। मुझे आज इतने साल हो गए कांग्रेस पार्टी में। हल्का राजेंद्र नगर जब से ये हल्का बना है 2009 से लेकर अब तक, आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी से 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी कोई भी पार्टी में आज तक नहीं गया। हमेशा से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। मगर अफसोस के साथ ये मेरी जिंदगी में पहली दफा मुझे आज आप तमाम लोगों के दरमियान में आकर अपनी ये बात करने पर मैं मजबूर हूँ। मजबूरी इसलिए है क्योंकि जैसा ये वाकया हुआ, मैंने कांग्रेस पार्टी आला कमान एआईसीसी को भी मैंने ये कंप्लेंट दी। मैंने इसके ताल्लुक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ साहब को भी जो है राब्ता कायम करने की कोशिश की। फिर भी मुझे वहां से अभी तक कोई जो है जवाब नहीं मिला। इसलिए मजबूरन मुझे आप तमाम लोगों के दरमियान में आना पड़ रहा है। वो इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो मुश्किल वक्त में, मुश्किल दौर में जो कांग्रेस पार्टी का साथ दिए, आज उनके इसरार पर मुझे ये प्रेस मीट रखने का जो है मौका जो है फराहम हुआ है। कहने की बात यह है कि बावजूद हमने कांग्रेस पार्टी को ताकीद किया, बावजूद हमने ये बताया कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली है और हमें अंदेशा है कि कांग्रेस पार्टी के असली कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी होगी, उसके बावजूद
कांग्रेस पार्टी के असल कार्यकर्ता ओरिजिनल कांग्रेस को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इसकी वजूहात क्या है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी खुद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, तो बताइए हमारे हल्के जात में और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ कौन करेगा? यह हमारी तकलीफ है। इसी तकलीफ को बयान करने आज मैं आप तमाम लोग के सामने आने मजबूर हुआ हूं। मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं 19 साल का मेरा 19 साल का सफर रहा कांग्रेस पार्टी में। मैं 21 साल का था जब मैं कांग्रेस पार्टी में आया, हर ओहदों पे काम किया, मगर आज ये पहली दफा मुझे मजबूरन जो है मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने का जो है ये जरूरत पड़ रही है। आप लोग भी, कई लोग यहाँ के हैं, आप लोग जानते हैं हमारी कार्यकर्ता की क्या है, हम कैसा काम किए, हमारे कार्यकर्ता कैसी मेहनत किए, कैसा जाके अपने मोहल्लों में अपने बूथ पर जाकर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद किए। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 150 से 200 BLS जो खास तौर से अखिलती मोहल्लों से आते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली जो अमयन के एरिया से आते हैं, उनको जो है दूर रखा गया। मेरा ये बात आपसे ये करना है, मेरा ये सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी के BLS क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के BLS है। उनके साथ अगर नाइंसाफी होगी, तो अगर उनका लीडर हूं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं और उनको रिप्रेजेंट करूं। फिर ये मीटिंग होने के बाद हमको ये पता चला ये मीटिंग किसके जेर निगरानी हुई, तो उसके बाद ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये मीटिंग की फोटो है। ये हमारे हल्के राजेंद्र नगर के MLA साहब की जेर निगरानी ये प्रोग्राम रखा गया। हमको ये तयखुन दिया गया था कि ये कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा जाएगा और हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा। मगर आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने मामूली हो गए कि हमें कोई जगह नहीं दी जाएगी हमारे हल्के में, हमारे ही प्रोग्राम्स में, बल्कि BRS पार्टी के लीडर्स, BRS पार्टी के कैडर इस प्रोग्राम में शामिल। और ये वो MLA है और ये वो शख्स है जो हाईकोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया अपना कि मैं BRS पार्टी का MLA हूं। तेलंगाना के स्पीकर के पास जाकर हलफनामा दिए कि मैं BRS पार्टी का MLA हूं। फिर ये क्या है भैया, कांग्रेस के प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? अगर आप BRS पार्टी के MLA हैं, अगर आप BRS पार्टी के आप MLA होकर आप जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तेलंगाना स्पीकर के पास जाकर आप हलफनामा देते हैं, फिर आप कांग्रेस की मीटिंग रखते हैं और कांग्रेस की मीटिंग में BRS के कैडर को रखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता को दूर करते हैं, तो ये कौन सी सियासत? क्या ये जमहूरियत का हिस्सा है? अजीबोगरीब माहौल हो रहा है हल्का राजेंद्र नगर में। कांग्रेस पार्टी खुद मुख्तारी से जो है हुकूमत में आई, क्या जरूरत है थी हमको जो है दूसरे पार्टी के जो MLA को लेने की? फिर भी हमने सरेआम जो है तस्लीम किया आपका डिसीजन, मगर आपके डिसीजन लेने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है, तो हम तो ये सवाल करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है, हमने हमारी बात AICC के सामने रखी, हमने हमारी बात TPCC के सामने रखी, मगर कोई भी आज तक हमारे लिए उठकर आकर जो है हमसे बात नहीं किया। तो आज मजबूरन मुझे आप तमाम लोगों के सामने आना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है, ये तो मीटिंग हुई, फिर ये मीटिंग में ये मौसूफ भी है, मालूम नहीं ये मौसूफ कौन है। ये मौसूफ जो है आकर जो है ट्रेनिंग दिए, ये खुद जो है BRS पार्टी के MLC के फर्जंद है। अब ये आके हल्का राजेंद्र नगर में हमारे लोगों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में ये BRS के लोगों का क्या लेना देना? और इस प्रोग्राम में कंटेस्टेड MLA राजेंद्र नगर कस्तूरी नरेंद्र भी नहीं। कस्तूरी नरेंद्र जो थे पहले क्या नाम में कंटेस्ट करे, तभी बोलता। तो ये मसला है, ये मसाइल है। जब आवाम जब है, आप जब खुद जो है ये कह रहे हैं कि मैं BRS पार्टी का MLA हूं, फिर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल है,
कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है। फिर उसके बाद आवाम आपके पास जाती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर जब जाकर आपसे मिलते हैं, जब आपसे पूछते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे साथ इंसाफ करिए, तो वो कहते हैं मैं बीआरएस का हूं, ऐसा हाथ बता के बोल रहे बीआरएस का हूं। जब बीआरएस के लीडर जाके उनसे कहते हैं कि आप तो बीआरएस में हैं, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, फिर उनको हाथ बता के कहते हैं कि मैं कांग्रेस का हूं। ये कौन सी सियासत है? हमको आवाम के दरमियान में जाके जवाब देना है, आपको एक क्लियरिटी देना पड़ेगा। आप वहां पर एक क्लियरिटी देंगे, वहां पर एक बात करेंगे, यहां पर एक बात करेंगे, कब तक चलेगा? और इसमें सफर कौन हो रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सफर हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता सफर हो रहे हैं। तो ये मसला है, ये मसाइल है। अब फिर काम क्या हो रहा? आप बीआरएस के एमएलए मुंतखब, कांग्रेस पार्टी में शामिल, हल्का राजनगर में ये काम हो रहा है। एनटीआर जयंती, एनटीआर साहब का केक काटा जा रहा, जोरों शोरों से, कूद कूद के हमारे हल्का राजेंद्र नगर में। हाथ पकड़े कांग्रेस का, गाड़ी चला रहे बीआरएस की, अब क्या कर रहे? साइकिल मार रहे। ये कौन सी सियासत है? ये हमारे समझ से बाहर है भाई। ऐसी सियासत मैं आज तक नहीं देखा। इसलिए हम तकलीफ में आकर मजबूरन जो है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे बीएलएस परेशान है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता परेशान है, इसलिए मुझे आप तमाम लोग के दरमियान में आके ये बात करना पड़ रहा है। हमारे कई लीडर तो फौत हो गए, आज हमारे दरमियान में नहीं है। 10 साल जद्दोजहद की उन्होंने, मगर आज हमको सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी खुद की पार्टी हमसे दूरी इख्तियार कर रही है। मेरा ये सवाल है, हमारी पार्टी हमसे दूरी क्यों इख्तियार कर रही है? क्या हमारे कार्यकर्ता आप तमाम लोगों के लिए काम नहीं करें? हल्का राजनगर के कार्यकर्ताओं को महबूब नगर के भी जो है कांग्रेस के लीडर्स बुलाया करते हैं। मैं खुद गया हूं, दूसरे हल्के जात में जाके हम काम किए हैं। इतने सालों से जो है तवील अरसा हमने कांग्रेस पार्टी में गुजारा है, उसके बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफी हो गई। तो बताइए, हम ये सवाल हमारा करना जायज है या नहीं है? इसलिए हम आप तमाम लोग के दरमियान में आए और हमारा ये सबर का जो है ना इम्तिहान हमारा खत्म हो चुका है। अब हमसे और कोई सबर नहीं हो सकता। आप पार्टी को 32 साल दिए और आप जो यहाँ से दूसरे हल्कों में जाके काम करने के बावजूद आपके हल्के में आपको प्रोग्राम से महरूम क्यों रखा गया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तो खुद पार्टी बताना। भाई साहब देखिए, एक तो आप बीआरएस पार्टी के एमएलए को कांग्रेस पार्टी में ला लिए, ठीक है, वेल इनफ, आप सीनियर एमएलए हैं। फोटो प्रोग्राम की वजह उसके ऑर्गेनाइजर कौन थे? खुद बीआरएस पार्टी के एमएलए हैं जो अभी कांग्रेस में है। अभी जो कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में आके कांग्रेस के लीडर को नहीं बुलाया जा रहा। इतने साल सर्विस देने के बाद हल्का राजेंद्र नगर में जब से वो एमएलए बने हैं, तब से मैं यहाँ पर एज ए अपोजिशन काम कर रहा हूँ। हल्का राजेंद्र नगर में हर एक कोई जानता है कि मेरी सर्विस क्या है। हम जैसे सीनियर, हम जैसे ओरिजिनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के पार्टी के प्रोग्राम से दूर रखा जा रहा है। तो बताइए आप, क्या इसकी वजह ये हो सकती है, जैसे कि आप बोले थी कि टीडीपी पार्टी में एक्टिव हो रही है यहाँ पर राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, खुद एमएलए साहब उसको एक्टिव कर रहे हैं। भाई साहब, क्या इन फ्यूचर कांग्रेस और बीआरएस को चकमा देकर टीडीपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या टीडीपी एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकती है? देखिए साहब सुनिए, तेलुगु देशम से हमारा क्या ताल्लुक, कांग्रेस पार्टी का तेलुगु देशम से क्या ताल्लुक? कांग्रेस पार्टी का नहीं भाई, एक बार सुनिए, कांग्रेस पार्टी का एंटी, ये लोग एमएलए जो थे ये वर्कर्स टीडीपी में थे ना। मैं वही बोल रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करिए। राजीव गांधी जयंती नहीं मनाएंगे, कांग्रेस फाउंडेशन डे नहीं मनाएंगे, एनटीआर जयंती मनाएंगे, कूद कूद के जो है तेलुगु देशम के नारे लगाए जाएंगे, फिर आप बोल रहे मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। इतना सब होने के बाद में पीसीसी सदर क्या खामोश है? पीसीसी सदर फोन नहीं उठा रहे हैं।
अब हम इतने गैर हो गए हैं, इतने साल उनको सर्विस देने के बाद पीसीसी सदर को, कि पीसीसी सदर फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहे हैं। पीसीसी सदर का काम हुकूमत चलाना नहीं है, हुकूमत चलाना चीफ मिनिस्टर का काम है। अगर पीसीसी सदर के जेर क़यादत में उनके कार्यकर्ता परेशान हैं, तो ये पीसीसी सदर की जिम्मेदारी बनती है कि आकर जो है यहाँ के मसले मसाइल देखें। सर, क्या आपका इल्जाम है कि माइनॉरिटी को कांग्रेस जो है नजरअंदाज कर रही है? क्या खुद रेवंत रेड्डी इसके ऊपर बोले कि माइनॉरिटी लीडर्स को नजरअंदाज किया जाए? देखिए साहब, सीएम साहब का इसमें क्या रद्द अमल है, क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मेरा सवाल मेरे कांग्रेस पार्टी के आला कमान से है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, यानी कि मैं और राजेंद्र नगर के तमाम ओरिजिनल कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या वो कांग्रेस में है या नहीं है? हमारे मीटिंग्स में बीआरएस के लोग बैठ रहे, तो हम कहां जाना? सीएम साहब का इसमें क्या रद्द अमल है, क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो आप हाईकमान से इस बारे में बात करें या फिर सीएम के नॉलेज में ये चीज लेके आए? देखिए साहब, सीएम तक पहुंचना नामुमकिन है। सीएम के साथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड, सीएम के भी पीए, पीएम के पीए के भी पीए, समझे ना आप? अब वो तो जाके अब हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से भी मिलना मुश्किल है। एआईसीसी मीनाक्षी जो है हमारी इंचार्ज है, मीनाक्षी नटराजन जी, उनसे भी मैं राब्ता कायम कर रहा हूँ, वहां से भी कोई जवाब नहीं। तो हम कार्यकर्ता कहाँ जाना, किसके पास जाना, किसके पास अपनी तकलीफ सुनाना? आपका कहना ये है कि बीआरएस पार्टी का जो भी पार्टी कैडर है, जो कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर ली एमएलए, तो उनका ही कैडर यहाँ पर काम कर रहा, लेकिन जो प्रीवियस में कांग्रेस से जो काम करते थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा। उनको नजरअंदाज करके, नजरअंदाज क्या, खत्म कर दिए। अरे भाई, बीएलए मीटिंग में आने की हमारी हैसियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बीएलएस है यहाँ पर राजेंद्र नगर में, 10 साल से है, जो बूथ लेवल एजेंट, जो बूथ पे काम किए हैं। चलो मुझे नहीं बुलाए, चलो नहीं, एक सेकंड भाई, मुझे नहीं बुलाए, मेरी शक्ल से नफरत होंगी, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगा आपको मुझसे, हो सकता है आपको डर है कल के दिन मैं भी कुछ एमएलए टिकट पूछूं, हो सकता है ना भाई कुछ भी, मगर बीएलएस क्या करे, ये कार्यकर्ता क्या करे? आपका नजरिया इसमें, आपका क्या नजरिया है, आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल वेंडेटा। 10 साल हम बीआरएस के खिलाफ काम करे, वो बदला लिया जा रहा है। कांग्रेस में रहकर बीआरएस का बदला ले, हमसे बदला लिया जा रहा है, रात दिन हमारे कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है, ह्यूमिलिएशन। जैसे कि आप लगातार एक चीज मेंशन कर रहे हैं, ओरिजिनल वर्कर्स और अब जो है डिफेक्टेड वर्कर्स, इनमें ओरिजिनल वर्कर्स को छोड़ के डिफेक्टेड वर्कर्स को चुना जा रहा है। इसके ऊपर आपके जो ग्राउंड वर्क पे काम करने वाले वर्कर्स है, बीएलएस है, वो लोग क्या इसके ऊपर अब एक्शन नाराज है, रिजाइन करने के लिए जो है तैयार है। मैंने बोला नहीं भाई, मैं पार्टी से बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ये जो है खत्म मत लीजिए, सब्र कीजिए, सब्र का मुजाहरा कीजिए। आपको पीसीसी सदर से जवाब नहीं मिल रहा तो कौन जवाबदार है? कौन है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना साहब। भाई साहब, एक तो पहले एमएलए की क्लैरिटी, हमको जो है क्लैरिटी नहीं है कि हमारे एमएलए साहब कौन सी पार्टी में है, ठीक है। दूसरा, हमारे क्या जो स्टैंडिंग है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे आपके जरिए हमारी कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड है, हमारी इतने सालों की सर्विस को कम से कम जो है आप नजरअंदाज मत कीजिए, आप फौरी जो है इसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। कौन है इसमें मुलविस, कौन हमारे हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी कर रहा? सभी कस्तूरी नरेंद्र जो कंटेस्टेड एमएलए थे, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा, उनके भी कोई वर्कर्स को लिया जा रहा है, या खास तौर पर माइनॉरिटीज को नजर? उनको भी नहीं बुलाए, कंटेस्टेड एमएलए को ही नहीं बुलाए कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में। अजीब व गरीब सिस्टम है, बीआरएस के लोग आके बैठे हुए पूरे, जो बीआरएस से कांग्रेस में आए थे वो लोग पूरे डस्ट पे है, पूरे डस्ट पे है, सामने बैठे पीछे बैठे, कांग्रेस वालों को इत्तला ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में, हमारे हलके में, हमारी गली में प्रोग्राम हो रहे, हमको इत्तला नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए के हवाले कर दी, एमएलए के हवाले हो गया। अब मेरा ये सवाल है, आवाम ये परेशान है, एमएलए साहब है कौन सी पार्टी में, वही नहीं, कौन सी पार्टी? आप बोल रहे बीआरएस में है, दिल आपका टीडीपी है। सुने आप, दिल आपका टीडीपी की तरफ माइल है, फिर आप कांग्रेस में है बोल रहे हैं।
भाई आवाम भी तो परेशान है, हमको नहीं समझ में आ रहा हम किधर है पहले, सबसे बड़ा मसला। तो मीडिया के जरिए आप एमएलए से भी सवाल करेंगे कि आप कौन सी पार्टी में? खुला खुला सामने आइए, खुला खुला बताइए कार्यकर्ताओं के साथ। अगर आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ कीजिए। आखिरी सवाल ये कि टीआरएस, बीआरएस और कांग्रेस को राजेंद्र नगर से खत्म करके टीडीपी को वापस जिंदा किया जा रहा है। हो सकता है मंसूबा, हो सकता है पूरे स्टेट में जिंदा करने की कोशिश हो रही होगी। जनसेना की पार्टी भी ओपन हुई, ऑलरेडी टीडीपी के एक्टिव कुछ लीडर्स पिछले 1 साल से एक्टिव हो रहे हैं आंध्र प्रदेश में एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद में, और यहाँ पर ऑलरेडी राजेंद्र नगर से यहाँ पर बीजेपी मजबूत होते जा रही है। क्या टीडीपी और बीजेपी मिलके यहाँ पर किस सीट का कब्जा करने की कोशिश? भाई वो एक चीज तो कंफर्म है, ओरिजिनल कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा तो चल रहा, चाहे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन हो, चाहे वो शब्बीर अली साहब हो, चाहे कोई भी हो। ओरिजिनल कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले, उनकी जिंदगी गुजारने वाले, उन सब को जो है खत्म करने का एक मंसूबा तो नजर आ रहा है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और 2009 में आप जो असलनगर में बजट लिए थे, फिर आपको दूर क्यों दिया? अरे भाई 2009 से काम कर रहा हूँ साहब मैं, मेरा इतना तवील मेरी जो है सियासी जिंदगी गुजरी है, आवाम के दरमियान में 24 घंटे रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ ही रहता हूँ। बजट तो छोड़िए, मैंने तो कई सारे डेवलपमेंट का काम किए हैं इधर राजनगर में, वो बात अलग है। मगर अब बात जब हमारे वजूद की है, बात अब कोई पोस्ट की नहीं है, बात अब मोहम्मद शहाबुद्दीन की नहीं है, बात हमारी शनाख्त की आ चुकी है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है या नहीं है। तो आपके साथ रीजन ये है, आपके साथ के जितने कार्यकर्ता है जब एमएलए साहब बीआरएस में थे उनके खिलाफ थे, तो उसका बदला लिया जा रहा है। वो बदला लिया जा रहा है, सिस्टमेटिकली बदला लिया जा रहा है। और हमारी भी पार्टी जो है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी सवाल है कि ये सारा मसला शुरू हुआ एसआईआर की मीटिंग से, जिसमें बीएलएस को नहीं बुलाया। उससे पहले भी नहीं बोला, उससे पहले भी नहीं बोला कोई मीटिंग। ओरिजिनल कांग्रेस वर्कर्स जैसे कि आप कह रहे हैं, और बीआरएस के डिफेक्टेड वर्कर्स, बीआरएस के डिफेक्टेड एमएलए, इन सब की वजह से नुकसान किसका हुआ? आवाम का हो रहा है। क्यों और कैसे? आवाम का हो रहा है भाई, आवाम के पास आप जा रहे हैं, अगर आप बीआरएस पार्टी के हैं तो आप बीआरएस पार्टी के नाम पे वोट ले रहे हैं, फिर आप आके जो है बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस में आ गया, बोले तो ये कैसी बात है? हमारे साथ धोखा तो हो ही रहा है, साथ में आवाम के साथ भी धोखा हो रहा है। ये तो बात आपने बता दिया। एसआईआर को लेके आपके वर्कर्स एरिया से जान पहचान उनकी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, वो इजीली वर्क का काम कर सकते हैं। जो लोग ये एरिया के नहीं होकर वो एसआईआर का काम करेंगे, जैसे कि उनको वहां पर एरिया के लोगों के बारे में नहीं पता होगा, सही से काम नहीं होगा, तो हजारों की तादाद में वोट्स कम होने का इंकशाफ है। देखिए हमारे को और हमारे बीएलएस को, कांग्रेस पार्टी के ओरिजिनल बीएलएस को और अखिलियत के मोहल्लों से दूर रखने के पीछे कोई साजिश है। ये कोई साजिश है, मुझे ये सेंस हो रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी चाल है, और मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और अब पानी सर के ऊपर से चला गया है, अगर अब एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम कार्यकर्ता को मजबूरन धरना या हंगर स्ट्राइक देना पड़ेगा। हमको हमारे हक में हमको ही लड़ना पड़ेगा, ये बात वाज़ेह हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों के दरमियान में आया। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds